रामरती अपनी बेटी कोमल के साथ ट्यूबवेल पर रहती, गांव से दूर थोड़ी सी दूरी पे ट्यूबवेल उसका खेत रहता है, वहाँ ट्यूबवेल रहता है। उस ट्यूबवेल पर अपनी बेटी के साथ रहती है और यहीं पे उसका प्रेमी बलवंत भी रहता है। बलवंत जिसको वो अपना खेत दे चुकी रहती, कहती है कि तुम खेत में लागत लगाओ, काम करो, जो भी इसमें मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, वो हम दोनों का आधा आधा होगा। आए दिन प्रेमी जो है बलवंत शारीरिक संबंध बनाता है। दोनों के बीच में कई सालों का प्रेम संबंध रहता है, अवैध संबंध रहता है। जब दोनों का मन होता है तब दोनों एक दूसरे के साथ रंगरेलियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी हवस मिटाते हैं। इसी दौरान बलवंत की गंदी नज़र जो है, गंदी नीयत है, वो अब रामरती की बेटी कोमल पर पड़ने लगती है। वो अब कोमल को गंदी नज़रों से देखने लगता है और एक दिन वो अपनी प्रेमिका रामरती से अपनी इच्छा जताता है। जब उसकी प्रेमिका सुनती है कि उसकी बेटी की वो बेटी पर उसकी गंदी नज़र है तो वो हैरान नहीं होती, वो चौंकती नहीं है, बल्कि अपनी बेटी को वो उसके हवाले कर देती है, अपने प्रेमी के हवाले करती है। कहती है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है, तुमने जो सपना देखा है, तुम्हें जो करना है करो। अब वो क्या करता है, कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। यही नहीं, कई बार उस लड़की को दारू के नशे में करने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। लड़की कई बार मना करती है, मिन्नतें करती है, अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन माँ पर कोई असर नहीं पड़ता है। माँ उसकी खड़ी होकर तमाशा देखती रहती है, अपनी बेटी का रेप होते हुए सब कुछ देखती रहती है। लेकिन आगे जो होता है, सुनने के बाद, जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक माँ अपनी सगी बेटी को अपने प्रेमी के हवाले करती है और वो प्रेमी उस लड़की को दारू पिलाता है। दारू पिलाने के बाद उसके साथ जबरन संबंध बनाता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस सच्ची घटना को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी जो है ये है, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है फलोदी। फलोदी ज़िले में एक थाना आता है, इलाका आता है लोहावट। ये इसी लोहावट इलाके की बात है जहां रामरती 35 साल उम्र रहती है। रामरती की अपने प्रेमी बलवंत के साथ रहती है। 33 साल उम्र रहती है बलवंत की। तो रामरती अपनी बेटी रामरती के साथ उसकी एक बेटी रहती है कोमल, जिसकी उम्र रहती है 14 साल। 8वीं कक्षा की वो छात्रा रहती है। जिसके बाद जब उसके पास खेत ज़्यादा रहता है, रामरती के पास खेत ज़्यादा रहता है, जिसे वो अपने प्रेमी बलवंत को देती है। कहती है कि तुम इस खेत में लागत लगाओ और जो भी मुनाफा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी फ़ायदा होगा, हम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। ये दोनों के बीच में राय बनती, सहमति बनती। जिसके बाद अब बलवंत जो है उसकी खेती करता है, खेती में जो भी लागत लगता है लगाता है और जब फसल होती है तो बराबर बराबर दोनों में बांट दिया जाता है। दोनों के बीच में कई सालों का अवैध संबंध रहता है। तो जब भी दोनों का, चूँकि गांव से दूर ये ट्यूबवेल पे रहते हैं माँ बेटी, तो जब भी दोनों का मन होता है रामरती और बलवंत का, तो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, अपनी हवस मिटाते हैं। अब इसी दौरान आज से तकरीबन 2 महीने पहले बलवंत की गंदी नज़र जो है उसकी बेटी रामरती की बेटी कोमल पर पड़ती है। अब वो कोमल के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। अब वो इस बात का खुलासा वो अपनी प्रेमिका रामरती से जब करता है कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, उसके साथ मुझे शारीरिक संबंध बनाना है, तो वो माँ जरा भी नहीं संकोचती है, बल्कि अपनी बेटी को उसके हवाले कर देती है। जिसके बाद अब पिछले 2 महीने से बलवंत जो है आए दिन कोमल के साथ लगातार बलात्कार करता रहता है, अपनी हैवानियत का शिकार उसको बनाता रहता है, उस 14 साल की नाबालिग को। वो लड़की जो है गिड़गिड़ाती रहती है, मिन्नतें करती रहती है, हाथ जोड़ के विनती करती कि मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे पिता समान है। अपनी माँ से गिड़गिड़ाती है, लेकिन माँ उसकी सुनने के बजाय, उसका दर्द सुनने के बजाय, बल्कि उसे डांट मार के उसको धमकाती है। कहती कि अगर तुमने इस बारे में किसी से बात किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब वो लड़की डर जाती, डरी सहमी वो सब कुछ जो प्रताड़ना है अपनी माँ का और उसकी आशी का, सब कुछ सहती रहती है। यही नहीं, बलवंत तो इस हद तक गिर जाता है कि वो उस लड़की को आए दिन शराब भी पिलाता है और शराब के नशे में जब कर देता है तो फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। माँ वहीं पास में खड़ी होकर सब कुछ देखती रहती है, अपनी बेटी का रेप होते हुए देखती रहती है, लेकिन वो अपने आशिक बलवंत को कुछ नहीं कहती, बल्कि अपनी बेटी को ही डराती धमकाती है। आ जाती है तारीख, 2 महीने से वो लड़की सब कुछ सहती है। आ जाती है तारीख 21 जनवरी मंगलवार का दिन। 21 जनवरी मंगलवार के दिन जब इसी बात को लेकर के कोमल का अपनी माँ से झगड़ा हो जाता है और विवाद इस कदर बढ़ जाता है
कि कोमल अपना घर छोड़ के भागने का फैसला कर लेती है। शाम के 5 बजे होते हैं, मंगलवार का दिन रहता है। शाम के 5 बजे वो घर छोड़ के हमेशा के लिए फरार हो जाती है। गांव से बहुत दूर निकल जाती है, बहुत सारा इलाका आ जाता है। वहाँ पे एक राहगीर उसको मिलता है, जिसके बाद वो उस राहगीर को अपनी सारी आप बीती सुनाती। कहती अंकल ऐसी ऐसी बात है, मेरी माँ सुनती नहीं है, मेरी माँ बल्कि मेरे साथ रेप करवाती है मेरा। वो राहगीर जब उस लड़की की आप बीती सुनता है, कोमल की आप बीती सुनता है, तो उसके भी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो भोजसर थाने में फ़ोन करता है, कहता है कि साहब ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की आई है मेरे पास। रात के 11 बज चुके रहते हैं। भोजसर थाने की पुलिस सोचती है कि अब कुछ और अनहोनी हो उस मासूम के साथ, उससे पहले हम उस लड़की को अपने साथ ले लेते हैं। थाने से तुरंत पुलिस को रवाना कर दिया जाता है जहाँ पे लड़की रहती है। पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है, लड़की को अपने साथ लेती है। अब अगले दिन 22 जनवरी बुधवार को भोजसर थाने की पुलिस लोहावट थाने में फ़ोन करती है। कहती है कि एक लड़की आई है और आपके इलाके की है, इसका FIR दर्ज करना, ऐसी ऐसी बात है। अब थाने से फ़ोन गया रहता है, इस वजह से तुरंत कार्रवाई होती है। लड़की का जो है FIR बयान भी लिया जाता है, FIR दर्ज होती है, जिसके बाद लोहावट थाने में पहुंचा दिया जाता है लड़की को और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाता है लड़की का। तो लड़की जो बयान देती है, मजिस्ट्रेट जब सुनते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं। फ़ौरन पुलिस को आदेश दिया जाता है, पुलिस निकल पड़ती है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। फिलहाल मामले की जांच जो है जारी है। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी जो है, सच्ची घटना है, यही समाप्त होती है। ऐसे आरोपियों को लेकर के, ऐसे माँ को लेकर के आप लोगों के क्या विचार है और कैसी सज़ा देनी चाहिए? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।